हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वो स्टॉक्स के बारे में जो आपको 12% से 25% की रिटर्न दे सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल मोर देन 20% की है। और ये स्टॉक्स कोई पेनी स्टॉक्स नहीं है, कोई मतलब ऐसे स्टॉक्स नहीं है जो हमने कभी ना सुने हो। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका हमने नाम सुना है, और कई ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो आपको 25% तक की रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक आता है वो आता है दीपक नाइट्राइट का, जिसमें 6 ब्रोकर्स ने कहा है कि बाय करो, और करंट प्राइस अभी चल रहा है ये 1940 के आसपास, और एक साल का टारगेट प्राइस है 2415 रुपए का, 2415, जिसमें आपको 25% की रिटर्न मिल सकती है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनका कंपनी का मानना है कि वो जो एक केमिकल होता है बेंजीन करके, जो ज़्यादातर माउथ वॉश और लिक्विड डिटर्जेंट में पाया जाता है, उसकी कैपेसिटी बहुत और ज़्यादा बढ़ाएं। और मैनेजमेंट का ये मानना है कि अगले 3 से 4 सालों में रेवेन्यू डबल हो जाए, जिससे फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग रहेंगे और कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। कंपनी का भी मेन फोकस यही है कि इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद आता है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, जो आपको 18% की रिटर्न दे सकते हैं, जो अभी 4400 के लेवल के आसपास चल रहा है, और जिसका टारगेट प्राइस दिया है 5200 का, वो भी 20 ब्रोकर्स ने। एक ब्रोकर जो है मोतीलाल ओसवाल, उसने टारगेट प्राइस दिया है 5600 का। ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि जो ये हेल्थ केयर कंपनी है, ये ज़्यादातर फोकस कर रही है डिजिटल नेटवर्क बनाने में, वो भी फार्मेसी, डॉक्टर कंसल्टेशन हो या फिर क्लिनिक्स हो या फिर डायग्नोस्टिक्स हो। और साथ के साथ इन्होंने ऐप भी लॉन्च की अपोलो 24/7, जो नेटमेट्स, फार्मेसी जैसे या टाटा 1mg जैसे को अच्छी टक्कर दे सकती हैं। साथ के साथ ही न्यू हॉस्पिटल्स भी खोलने लगे हैं अगले 12 से 15 महीनों में, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। और जो अभी इंटरनेशनल पेशेंट्स 6% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल रेवेन्यू का, वो 2024-25 तक 15% तक ले जाएं। ICICI सिक्योरिटी की रिपोर्ट बताती है कि सेकंड क्वार्टर रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। और साथ के साथ इनका काफ़ी अच्छा ब्रांड बन चुका है, खास करके पैन इंडिया में। सबसे ज़्यादा इनको जो बूस्ट मिली है वो मिली है इनकी डिजिटलाइजेशन होने में, जहां इन्होंने डिजिटल नेटवर्क लॉन्च किए हैं, अपना ऐप लॉन्च किए, मार्केटिंग बहुत अच्छी की है, उसकी वजह से इनका नाम काफ़ी अच्छा बन चुका है। और आने वाले क्वार्टर्स में 20% की ग्रोथ रहेगी इबिट्टा मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ में 2021 से लेकर 2026 तक। उसके बाद आता है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, जो अभी 280 के लेवल के आसपास चल रहा है और जिसका टारगेट प्राइस दिया है 340। ये 20 ब्रोकर ने बताया है, और जिसमें आपको 22% की 22% की रिटर्न मिल सकती है। ये नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो ज़्यादातर डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन में काम करती है, और इनका मेन फोकस जो भी है वो है कि गैस प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और इन डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर पाएँ। डोमेस्टिक डिमांड से गैस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, और जिसकी वजह से इनके फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद आता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 15 ब्रोकर्स ने बताया है, जो अभी 210 के आसपास चल रहा है, और जिसका एक साल का टारगेट दिया है 250 रुपये का, जिसमें आपको 16% की रिटर्न मिलती है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कंपनी है वो ज़्यादातर स्मार्ट मीटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर्स और बैटरी स्टोरेज का काम करती है। और एनालिस्ट का एक्सपेक्ट है कि आने वाले
5 से 10 सालों में कंपनी 50 से 70 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन करेगी और साथ के साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा करेगी। जहां 2022-23 में 8800 करोड़ का होता था, वहां 2024-25 में इसको 12 से 15 हज़ार करोड़ तक ले जाएं। उसके फिर शेर खान रिपोर्ट जो बताती है, शेर खान कंपनी जो है उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया कि सेकंड क्वार्टर रिजल्ट के बाद से ही पावर ग्रिड में बुलिश पीरियड आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी मिली और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड भी मिला। ये सरकारी कंपनी जो आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। लास्ट आता है सिप्ला, जो 27 ब्रोकर्स ने कहा है, अभी ये चल रहा है 1090 के लेवल पे और इसका 1 साल का टारगेट प्राइस दिया है 1225 रुपए का, जिसमें आपको 12% की रिटर्न मिलती है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी इसलिए बताइए क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन, ट्रेड जेनरिक्स और कंज्यूमर हेल्थ केयर खास करके इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हुई है। साथ के साथ ही इंडिया में नहीं, अभी यूएस बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और 2023-24 में चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च करेंगे। तो इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी बहुत डिमांड बढ़ सकती है। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ये बताती है कि जो इनकी अर्निंग्स आएंगी आने वाले सालों में, वो 18 से 20% तक की ग्रोथ रहेगी, जिसमें इबिट्टा मार्जिन जो होएगा वो 20% की ग्रोथ रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें ये 5 स्टॉक्स आपको मिनिमम 12% और मैक्सिमम 25% की रिटर्न दे सकते हैं, जो 15 से 20 ब्रोकर्स ने कहा है। सबसे कम रिटर्न जो दे सकता है वो है सिप्ला और सबसे ज़्यादा रिटर्न जो दे सकता है वो है दीपक नाइट्राइट 25% की। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।